ओके, सो वी विल स्टार्ट द ईबीएस स्नैपशॉट। अभी अंडरस्टैंड करो स्नैपशॉट है क्या, ठीक है, क्यों चाहिए, और फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कैसे करना है इसको। तो स्नैपशॉट इज़ लाइक द बैकअप। That means backup, yeah. Virtual machine की backup, right? वर्चुअल मशीन में भी सेम कंसेप्ट यूज़ करते हैं, दे आर टेकिंग द बैकअप। वीएमवेयर में भी यूज़ करते हैं, स्नैपशॉट ले लो, इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। तो ईबीएस वॉल्यूम का भी बैकअप अगर किसी को लेना हो तो डायरेक्टली दे आर गिविंग द ऑप्शन कि तुम लोग स्नैपशॉट ले लो, AWS इज सेइंग। तो अभी स्नैपशॉट वर्क कैसे करता है? स्नैपशॉट आर यूज टू बैकअप द ईबीएस वॉल्यूम, और स्नैपशॉट्स आर इंक्रीमेंटल बैकअप एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन, और स्नैपशॉट आर कॉपी टू द S3 बकेट्स। अभी होता क्या है, लेट मी शो यू। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ईबीएस वॉल्यूम। तो समझाने के लिए ये देखो कि मंडे मॉर्निंग तुमने एक बैकअप लिया, ठीक है। मंडे मॉर्निंग ऐसा करते हैं, ये नया डिस्क लेते हैं, ये मेरी डिस्क है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, लेट मी मेक इट लिटिल बिग। ओके, तो ये मेरा डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क में मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इसमें डेटा पड़ा हुआ है, ये मेरा वॉल्यूम है। तो ये है मेरा फॉर एग्जांपल 10 GB वॉल्यूम। डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो डेटा स्टोर रहेगा, राइट। तो एज ए एडमिन मान लो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरी डे मॉर्निंग यू हैव टू टेक द बैकअप। तो मंडे मॉर्निंग होते ही तुमने इसका एक बैकअप ले लिया, इस 10 GB का यहाँ पे बैकअप ले लिया। अब इस 10 GB में कितना डेटा है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच के चलो कि इसमें 20 GB में 2 GB डेटा है और 8 GB फ्री है, ऐसे सोचो। अभी इसमें 2 GB का डेटा है, तो यहाँ पे कितना डेटा कॉपी होगा, 2 GB एक तरह से, ठीक है। तो इसका पूरे का पूरा बैकअप यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टाइम, जितना भी 2 GB डेटा है वो इसमें कॉपी हो जाएगा फर्स्ट EBS। सो मैं इसको बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम तुम ले रहे हो, तो ये तुम्हारा मंडे बैकअप हो गया। अभी ट्यूसडे को मान लो इसमें चेंजेस हो गए। ट्यूसडे, ये मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका मंडे का डेटा है, मंडे। तो मंडे को ये रहा 2 GB इसमें फ्री है, 8 GB यूज़ है। तो सेम वे ट्यूसडे को क्या हुआ, इसमें थोड़ा डेटा और ऐड हो गया, ठीक है। तो फिर से तुम्हें बैकअप लेना है, तो 2 पॉइंट इसमें इस बार इसमें 3 GB हो गया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे अभी 5 बचा। तो जो ट्यूसडे का इसका कोई बैकअप लिया जाएगा, स्नैपशॉट लिया जाएगा, उसमें सिर्फ 1 GB का ही डेटा का बैकअप होगा जो चेंज हुआ है। जो 1 GB चेंज हुआ है सिर्फ उसी का बैकअप होगा। जो पुराना 2 GB है जो चेंज नहीं हुआ, उसका बैकअप नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड द इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। तो जब भी आपका नेक्स्ट डे फिर से हो गया, मान लो वेडनेसडे को फिर से बैकअप लेना है, अभी वेडनेसडे में चेंजेस हो गए, फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को डेटा हो गया 4 GB, अभी 4 GB भर गया, 4 GB खाली हो गया। तो जो वेडनेसडे में होगा वो भी 1 GB होगा। जब मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा कि इसमें 5 GB हो गया मान लो, और इसमें अभी 2 GB खाली, 3 GB खाली रह गया। तो इसमें अभी नया जो 2 GB है उसी का स्नैपशॉट लिया जाएगा, ना कि पुराने का भी, लाइक दिस। अंडरस्टूड। तो ये वेडनेसडे को हो गया। तो इसमें इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। तो ये 2 GB दोबारा बैकअप नहीं होगा, सिर्फ वही बैकअप यहाँ पे 1 GB का हुआ जो चेंजेस हुए, यहाँ पे 2 GB का बैकअप हुआ जो चेंजेस हुए, ठीक है।
तो हर बार इंक्रीमेंटल बैकअप हो रहा है। तो अभी लेट्स मूव ऑन क्लाउड। जो AMI इमेज लास्ट टाइम हमने देखा था वो भी बैकएंड में स्नैपशॉट ही यूज़ करता है। तो आपके पास अभी कोई वॉल्यूम है, यू हैव टू गो देयर एंड चेक इफ एनी वॉल्यूम इज देयर, देयर इज़ नो वॉल्यूम। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट ए वॉल्यूम। जस्ट अभी मैं एज सिंपल करके दिखाता हूँ। एक 2 GB का वॉल्यूम ले लिया। इस 2 GB वॉल्यूम को आपको मीन्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम पहले एक VM क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सी, इट विल बी इजी टू शोकेस यू। ओके, तो जैसे ही ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय वेब ऐप, वेब सर्वर, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका वॉल्यूम एक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही वो क्रिएट होगा तो उसको एक वॉल्यूम चाहिए। ये वॉल्यूम उसका क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी इस मशीन पे एक नया वॉल्यूम ऐड करना है। तो हमने लास्ट में कल देखा था कि वी कैन क्रिएट ए वॉल्यूम एंड अटैच विद दैट। लेकिन अगर इसी 8 GB का मुझे बैकअप लेना है, इस 8 GB का, सो लेट मी इंस्टेंस गेट रेडी। अभी पेंडिंग में है। देखो रनिंग में आ गया। अभी इसी का अगर मैं आपको स्नैपशॉट भी लेना है तो इसमें क्लिक करो, एक्शन, क्रिएट स्नैपशॉट। तो मान लो मंडे मॉर्निंग है तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए मंडे बैकअप, ठीक है। तो यहाँ पे टैग भी दे सकते हो, टैग नेम मंडे बैकअप एंड क्रिएट दिस स्नैपशॉट। तो फर्स्ट टाइम जब स्नैपशॉट क्रिएट होगा, अभी कुछ नहीं था, अभी देखिए फर्स्ट स्नैपशॉट क्रिएट हो गया विद द नेम ऑफ मंडे बैकअप। देखो ये पेंडिंग है। तो ये प्रोग्रेस चल रही है 1%। तो ऐसे आप बैकअप ले सकते हो, ठीक है। तो अब ट्यूसडे मॉर्निंग फिर से जब डेटा चेंज हुआ, जब एक शेड्यूल इसको करना है, देन आल्सो यू कैन डू इट, ठीक है। तो मैं इसको 2 तरीके से तुम्हें शो केस करता हूँ। एक इसका लिया मैंने, एक अलग वॉल्यूम बनाया, एक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 2 GB, वेरी सिंपल। उसका वॉल्यूम बनाता हूँ। लेकिन ये वॉल्यूम कहाँ बनेगा, अगर मुझे अटैच करना है तो कहाँ इसको क्रिएट करना है, सेम लोकेशन पे जहाँ पे मेरा VM क्रिएट है, ओके। अदर लोकेशन इट विल नॉट वर्क। सो कहाँ पे मेरा VM क्रिएट है, लेट मी सी। मेरा VM इस टाइम क्रिएटेड है 1C में, ये हम पे देखिए। तो वॉल्यूम शुड बी इन अंडर 1C इटसेल्फ। सो लेट क्रिएट इन 1C, टैग नेम वेब सर्वर 2 GB, वट एवर द नेम यू वांट टू गिव। तो एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया। इस वॉल्यूम को इसके साथ अटैच करो अभी, ओके। स्टिल क्रिएटिंग स्टेट, अवेलेबल। Once it is available condition, then only you can attach it. So now attach the volume. ये इंस्टेंस, उसमें f का नाम जो whatever the name you can change it as well, attach it. अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे 2 वॉल्यूम अटैच कर दिए गए हैं. सो हाउ यू कैन चेक इट इज अटैच और नॉट, गो टू द स्टोरेज हेयर. Earlier it will only come 1, now it will, see here, it is only showing 1 still. Now refresh it, refresh the page, select it, go to storage, see here one more volume is showing. This is 2 GB. This is also attached here, you can see, and here you can see it is delete on termination or not, and you can check it. Okay, now here it is available for you. Now you can test it if you want to go more in details. So yesterday we learned about this 2 GB is raw
volume means this particular disk has no data as जैसे आप लोग मार्केट जाते हो नया USB ड्राइव खरीद के लाते हो उसको बोलते हैं रॉ डेटा, लेकिन वो प्लग एंड प्ले रहती है, राइट, अटैच किया साथ में ही चलना शुरू हो गया। लेकिन अगर थोड़ा टाइम पहले जाओ तो अगर आपका सिस्टम लिनक्स है तो आपको फाइल सिस्टम वैसा क्रिएट करना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर विंडोज़ है तो NTFS क्रिएट करना पड़ता है, लाइनक्स है तो XFS क्रिएट करना पड़ता है, डिपेंड अपॉन द विच फाइल सिस्टम यू आर यूजिंग। उसको बोलते हैं हम रॉ डिस्क, जिसमें कोई अभी कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं है। तो लेट मी कनेक्ट टू दिस मशीन, एग्जाम्पल शो हियर, login. Okay, so I logged in, clear the screen. Now if you run fdisk-l, so this is the way in Linux how you can check the disk. See here, this disk is showing here. Like in Windows it is showing C drive, D drive, in Linux it's showing like this way. Okay. Now if you want to format it, so what is the way? So there is multiple commands are there, parted command is there, fdisk command is there. So we will use the fdisk command. So you know about the fdisk command? Kajal, do you know? No. Okay. So this is very simple command. If you don't know, just follow these steps. So fdisk, which particular disk you want to create the partition. So I want to create the partition on my new 2 GB. Don't touch this one because here is your operating system. If you make changes in this one, your operating system will be corrupted. Okay. So I choose this one and give fdisk. Okay, fdisk, then particular my disk name. Here you have to just give n means new. So you want to create a primary partition p, just enter, nothing else you have to do. Okay, so then just press you can press T as well, and you can mention here 83 and W. These are the 3 steps you have to remember. Press N, T, and then 83. 83 means it is a Linux partition, and then W means write, and your disk is completed here. Now see here, when you first time I saw this disk with the fdisk command, it was showing unit sectors like this. Now if I run again, you can see here, now there is a showing one more, F1. So it was not there when you saw earlier. See here, it was not showing earlier. Now you create a partition, one partition over here in this new disk. Now how you can use it? You have to format this disk. So command is mkfs. This is not required actually, but I'm just to showcase how really in the backend what the different teams has to do. Now you have to give this command mkfs, make file system. कैसा फाइल सिस्टम बनाना है? ext4. लाइनक्स में बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़ में NTFS होता है, लाइनक्स में ext2, 3, 4, फैट, मिनिक्स, MS-DOS, फैट, ये सारे XFS डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम हैं जो यूज़ करते हैं। अभी मैंने इसका फाइल सिस्टम बनाया, एक डायरेक्टरी बनाई डेटा नाम की, डेटा, इसको माउंट कर दिया डेटा के ऊपर। इसका मतलब क्या है माउंट करने का? मीन्स मैंने एक अपने VM बनाया, ओके, ये मेरा VM है, इसमें 2 डिस्क लगाई, ठीक है, इसमें 2 डिस्क है, चाहे यह बोलो कि ये आउटसाइड है। ये डिस्क मेरी है रूट, जहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका साइज़ है 8 GB। ये मेरा 2 GB की डिस्क है, 2 GB। अभी मैंने
ये जो डिस्क है मेरे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक डायरेक्टरी है इसमें माउंट, जो स्लैश, तो ये सारी चीज़ें इसमें माउंट है। मीन्स मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइनक्स में सी ड्राइव होती है ना, तो समझ लो ये तुम्हारी सी ड्राइव है विंडोज़ के हिसाब से। सिंपल समझाता हूँ, अगर स्लैश और सी ड्राइव, सी कॉलन, तो ये तुम्हारी वो ड्राइव है। मान लो तुमने एक नई ड्राइव बनाई है, ठीक है, डी ड्राइव बनानी है, ठीक है। लिनक्स में इसको मैंने फोल्डर का नाम दे दिया डेटा, और विंडोज़ के हिसाब से ये बन गई तुम्हारी डी ड्राइव। तो डी ड्राइव तुम्हारी 2 GB की इसके साथ अटैच होगी, ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये इसके साथ अटैच है और वो, तो जब तुम डेटा में लिखोगे या डी ड्राइव में कुछ भी राइट करोगे तो वो डेटा कहाँ राइट होगा, यहाँ पे। जब तुम सी ड्राइव में राइट करोगे तो डेटा कहाँ राइट होगा, यहाँ पे। बिकॉज तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा बैकअप लेना है कल को। अगर स्नैपशॉट को बोला जाए ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, जो ये डेटा है, रैदर देन दिस 8 GB। 8 GB में बस मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और सारा डेटा मेरा स्टोर यहाँ पे है, तो मेरा क्रिटिकल ड्राइव मेरी डेटा होगी या डी ड्राइव होगी विंडोज़ के हिसाब से, ठीक है। अभी इसका तुम्हें बैकअप लेना है तो क्या करोगे, इसका स्नैपशॉट लोगे, ठीक है, इसका स्नैपशॉट लोगे और एक बैकअप क्रिएट करोगे। तो अभी वही कर लेते हैं। मैं इसमें पहले थोड़ा डेटा डाल देता हूँ, कुछ फाइल्स को कॉपी कर देता हूँ। /etc cd डेटा, ये मैंने 4-5 फाइल्स कॉपी कर दी। अगर मैं अभी इसका बैकअप लेता हूँ, मैं वॉल्यूम पे गया, इस 2 GB पे, इसमें कितनी फाइल्स हैं, सिर्फ 4-5 फाइल्स हैं। क्रिएट करो स्नैपशॉट, डिस्क्रिप्शन मंडे बैकअप 2 GB। मैंने एक पहले भी स्नैपशॉट ले रखा है 8 GB वाले वॉल्यूम का, इसीलिए मैंने नाम चेंज किया है, नेम। ये भी मंडे बैकअप है, लेकिन ये दूसरे वॉल्यूम का है, जहाँ मैं इसके 2 GB की जगह लिख देता हूँ डेटा वॉल्यूम, ताकि पता लगे ये वॉल्यूम डिफरेंट डिस्क है, डेटा वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर लो। देखो अंडरस्टैंडिंग, जस्ट क्लिक करो, क्रिएट कर लो, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन क्यों करना है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और कैसे वर्क करता है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने इसका क्रिएट किया तो क्या होगा, इसका एक बैकअप क्रिएट हो गया, ये मंडे। तो मैं इसका नाम तुम दे दो चाहे मंडे का, मंडे 2 GB, ठीक है। तो ये एक ही बार में ये लिंक बनेगा। जब ये क्रिएट हो जाएगा स्नैपशॉट मंडे का, तो उसके बाद इसमें जो भी होता है इससे कोई लेना देना इनका आपस में नहीं है, तो ये सेपरेट हो जाता है और ये सेपरेट है। ये मान लो ग्रीन कलर में है, तो जब एक बार बैकअप हो गया, स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखो स्नैपशॉट, ये कंप्लीटेड हो गया मंडे डेटा वॉल्यूम। जैसे ये कंप्लीट हो गया तो इनके आपस में कोई लेना देना नहीं है। अभी इसको मैं डिलीट कर दूं या इसको डिलीट कर दूं तो इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, ओके। ओके, तो मंडे बैकअप हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा बैकअप रेडी है, ठीक है, स्नैपशॉट्स में। तो एक और बैकअप, अभी ट्यूसडे का बैकअप लेते हैं, लेकिन ट्यूसडे से पहले मैं कुछ फाइल्स को इसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या कौन सी फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 फाइल्स हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, कुछ फाइल्स को और कॉपी कर देता हूँ, डमी फाइल्स। तो जो भी ए से स्टार्ट होती है तो मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। पहले पी से स्टार्ट थी, अभी ए वाली स्टार्ट है, तो ए वाली 1 2 3 4 5 फाइल्स मैंने फिर से कॉपी हो गई। तो मैं अभी नया इसका बैकअप लेता हूँ, वॉल्यूम में गया, मैंने फिर से इसका स्नैपशॉट लिया, क्रिएट स्नैपशॉट। तो मैं इसको लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ट्यूसडे बैकअप 2 GB, जहाँ यहाँ डेटा वॉल्यूम, ठीक है।
क्रिएट स्नैप। तो मंडे और ट्यूसडे, अभी क्या होगा, जो ट्यूसडे का स्नैपशॉट होगा, अंडरस्टैंड करने वाली ये चीज़ है, ट्यूसडे में क्या क्या कॉपी होगा। ट्यूसडे में सिर्फ ये 3-4 फाइलें कॉपी होंगी, ये वाला ए से जो स्टार्ट हुई है ये वाली, ये सारे ट्यूसडे में कॉपी होंगी। फर्स्ट टाइम जब ए मंडे का बैकअप लिया था उसमें सिर्फ पी वाली फाइल सारी कॉपी होगी, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे जब ट्यूसडे का बैकअप लिया तो सिर्फ दूसरी वो फाइल आ गई, ठीक है, नई फाइल्स आ गई। तो दूसरी बार पी वाली फाइल तो स्टिल वहाँ पे थी, पर उसने सिर्फ ए वाली क्यों उठाई, क्योंकि इट्स कॉल्ड द इंक्रीमेंटल बैकअप। जिस फाइल में कोई चेंज नहीं है तो क्या होता है, स्नैपशॉट को पता रहता है कि ये जो फाइल्स हैं पी वाली, ये तो मेरे पास ऑलरेडी उसका बैकअप पड़ा हुआ है, स्नैपशॉट पड़ा हुआ है। जब आप स्नैपशॉट लेते हो तो मैं इस टाइम पे जब मैं ट्यूसडे का बैकअप ले रहा हूँ, मैं उन फाइल्स को कॉपी नहीं करूँगा। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उसका स्नैपशॉट बहुत जल्दी होगा और इसका स्पेस बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं है, सिर्फ 4-5 फाइल्स ही चेंज हुई हैं। क्लियर अप टू। अभी मान लो आपकी कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ फाइल्स डिलीट होगी तो आपको रीस्टोर करनी है। तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी ये कुछ फाइल्स पी वाली मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने पासवर्ड फाइल को गलती से डिलीट कर दिया। अभी तो मुझे वो इम्पोर्टेंट फाइल थी, मुझे चाहिए थी, मेरी डिलीट हो गई। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इनसे रीस्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो पी वाली फाइल्स मेरी मंडे बैकअप में थी, ए वाली इसमें थी, लेकिन जो ट्यूसडे बैकअप होता है उसके पास हमेशा रेफरेंस इसका रहता है। ट्यूसडे को पता होता है कि मेरी जो बाकी फाइल्स थी जो चेंज नहीं हुई थी वो यहाँ पड़ी हुई हैं मंडे के बैकअप में। तो अगर मैं ट्यूसडे वाले इसको रीस्टोर करूँ, ट्यूसडे वाले बैकअप को रीस्टोर करता हूँ अभी स्नैपशॉट को, इससे हमें मतलब इसका रीस्टोर कैसे करना है, हमें इससे वॉल्यूम बनाना पड़ता है, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। तो मैं इसका 2 GB का एक कहाँ क्रिएट करना है, वॉल्यूम 1C में, क्योंकि मेरा VM वहीं पे रन हो रहा है। नेम सेम अवेलेबिलिटी जोन में, बिकॉज मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो उसी में है। मेरा ये जो EC2 इंस्टेंस है लाइनक्स वेब सर्वर, ठीक है, ये कहाँ पे है, 1C में। अगर मैं इसको कहीं और पे क्रिएट कर दूंगा तो मैं इसे अटैच नहीं कर सकता। तो ये अवेलेबिलिटी जोन 1C है। तो जो भी मुझे बनाना है कल, इससे जब मुझे रीस्टोर करना है, एक नया वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम बनाना है इससे रीस्टोर करके यहाँ से। तो इट शुड बी इनटू द सेम अवेलेबिलिटी जोन इन 1C, ये वाला, तभी मैं इसको इसके साथ अटैच कर सकूँगा, ठीक है। ओके, तो लेट मी डू इट। तो यहाँ पे मैं इसका इस स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ ट्यूसडे बैकअप रीस्टोर। तो मैंने ये ट्यूसडे बैकअप रीस्टोर जो किया इसके इसी को इसका नाम दे दिया। जो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, थैंक यू। तो ओके, ये ट्यूसडे, अभी हम इसका नाम देखेंगे जो हमने अभी रीस्टोर किया। ये देखो, ये वॉल्यूम बन गया रीस्टोर, बट अभी ये कहीं पे यूज़ नहीं है, अवेलेबल है। हमने स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, अभी इसको अटैच करना है। तो अटैच द वॉल्यूम, किसके साथ अटैच करना है, मेरे इंस्टेंस के साथ। अभी इसका नया नाम होगा जी। अभी तक अगर मैं इसमें दोबारा इस सिस्टम पे आता हूँ और fdisk-l करता हूँ तो 2 ही डिस्क दिखाई देगी। एक डिस्क है 2 GB की यहाँ पे F, और एक है 8 GB की SDA। तो अगर मैं अभी अटैच करता हूँ तो एक डिस्क और अटैच हो जाएगी और दिखाई देगी, यहाँ पे 3rd डिस्क आ जाएगी G में भी। लेट्स रन द सेम कमांड अगेन एंड यू कैन सी 1 मोर डिस्क इन G, SVDG। तो अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir रीस्टोर के नाम से, एक कोई भी बना लिया। अभी जो ये नया डायरेक्टरी है मैं इस पे माउंट कर देता हूँ। ये समझ लो कि इन विंडोज़ में ये ई डायरेक्टरी बन गया। आप ई डायरेक्टरी में जाओगे और जो फाइल आपको चाहिए तो वो आपको यूज़ हो जाएगी। cd रीस्टोर, तो
तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके पास सारी फाइल्स है, इसमें वो पुरानी फाइल भी पड़ी है पासवर्ड जो डिलीट हो गई थी। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाके देखते हो तो यहाँ मैंने पासवर्ड फाइल डिलीट हो गई थी और यहाँ पे वो नहीं है, पासवर्ड हाइफन है, पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है मेरी पुरानी। तो मैं क्या करूँगा, पुरानी फाइल को उठाऊँगा, इसको मैं जहाँ पे मुझे कॉपी करना है डी ड्राइव से ई ड्राइव में जहाँ पे भी कॉपी करना है तो मैं वहाँ जाके इसको कॉपी कर दूँगा। मैं डेटा फोल्डर में डालना है तो मैंने डाल दिया। अभी मैं डेटा फोल्डर अगर चेक करूँगा तो डेटा फोल्डर के अंदर पासवर्ड फाइल भी आ गई जो पहले नहीं थी, ठीक है ना। अभी उसमें पासवर्ड फाइल अभी कॉपी हुई है। ये अगर टाइम स्टैम्प देखोगे तो चेंज हो गई है। जो पुरानी फाइल्स थी वो सारी 12:04 पे कॉपी हुई थी, ये बस अभी कॉपी हुई है। टाइम देख लो, डेट 12:50 तो ये अभी कॉपी हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप रीस्टोर कर सकते हो बैकअप को, क्लियर। तो जब आपका काम हो गया तो इसको यहाँ से अनमाउंट करो, हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है। cd ... अनमाउंट रीस्टोर, तो हमने इसको बाहर किया और यहाँ पे आके भी हमें ये अभी वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, ट्यूसडे वॉल्यूम जो हमने रीस्टोर के लिए यूज़ किया था, मेरा काम हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ, फोर्सली डिटैच वॉल्यूम। तो हम डिटैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। डिटैच, तो ये डिटैच करने के बाद यहाँ पे अवेलेबल स्टेट में आ जाएगा। ये देखो अवेलेबल स्टेट में आ गया। अभी ये किसी के साथ अटैच नहीं है। अभी मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि इसका बैकअप तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक वॉल्यूम क्रिएट किया ये वाला, ठीक है। इसको फिर अटैच किया, इससे यहाँ की कनेक्टिविटी ख़त्म। इसको अटैच किया, इसमें से एक फ़ाइल जो मुझे चाहिए थी, ये वाली फ़ाइल जो इसमें पड़ी हुई थी, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ये फ़ाइल जो यहाँ पड़ी हुई थी इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से अपने इस फोल्डर में दोबारा ले आया जो यहाँ से डिलीट हो गई थी। अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने इसको डिटैच को ख़त्म किया और फिर इस वॉल्यूम को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास फिर से यही इन्वायरमेंट बन गया। क्लियर, एनी डाउट? ओके, तो मेरे पास ये 3 बैकअप स्नैपशॉट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। अभी ये स्नैपशॉट्स अभी आपको बोला जाए कि रोज़ सुबह उठ के करो, ठीक है। तो अब कभी होता है कि मैं भूल गया आज, तो स्नैपशॉट नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इसके लिए एक ऑटोमेटिक वे दे रखा है कि हमें रोज़ सुबह अगर स्नैपशॉट लेना है तो अपने आप होता रहे। दैट इज़ कॉल्ड द लाइफ साइकिल मैनेजर, इसमें ऑप्शन है। इस लाइफ साइकिल मैनेजर में क्या आप कर सकते हो, यू कैन ऑटोमेट द क्रिएशन, रिटेंशन, कॉपी, डिलीशन ऑफ स्नैपशॉट एंड AMIs। होता क्या है, अभी आप ये मंडे बैकअप लिया, ट्यूसडे लिया, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से मंडे, तो जब नया मंडे आएगा तो पुराने मंडे का हम बैकअप डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास कितने दिनों का हमेशा बैकअप रहेगा, 7 डेज़ का, मंडे टू संडे। जब नेक्स्ट मंडे आएगा पुराने मंडे वाला बैकअप ये डिलीट कर दिया जाएगा ऐसे, तो ये डिलीट हो जाएगा। मैनुअली अगर करना हो, ये स्नैपशॉट गया, ठीक है। फिर मंडे को नया बैकअप क्रिएट होगा। ऐसे ही ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता रहता है कि डिलीट करना है, आज पुराने ट्यूसडे वाला नया जब ट्यूसडे का हो गया तो पुराने ट्यूसडे का डिलीट कर दो। तो 7 दिन का रिटेंशन पीरियड। अगर कोई कंपनी में कोई तुम्हें एम्प्लॉय आके बोलता है ओके मेरा जो डेटा था वो फाइल थी 15 दिन पहले, तो यू कैन सिंपली से आई डोंट हैव दैट फाइल, दैट यू कांट रीस्टोर इट, क्योंकि जो 15 दिन पहले डिलीट हुई थी उसके हमारे पास कोई स्नैपशॉट नहीं है। तो इसको ऑटोमेट कैसे करना है, लाइफ साइकिल मैनेजर। तो यहाँ पे पॉलिसी 3 तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने अभी दे रखी है, EBS स्नैपशॉट, बैक्ड AMI पॉलिसी और क्रॉस अकाउंट कॉपी इवेंट पॉलिसी। तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे स्नैपशॉट पॉलिसी। तो ये स्नैपशॉट पॉलिसी क्या है, यहाँ पे आपको बताना है किसका टारगेट तुम्हारा क्या है। तुम वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेने चाहते हो या इंस्टेंस का लेना चाहते हो। तो हमारे पास वॉल्यूम है, तो नाम क्या है वॉल्यूम तुम्हारा, उसका जिसका आप लेना चाहते हो उसका नाम आप लिख सकते हो। तो मेरे पास वॉल्यूम्स के नाम ये सारे हैं। तो मेरे पास वेब सर्वर जो 2 GB है, यहाँ पे अगर आप आओगे
मैं वॉल्यूम्स पे क्लिक करता हूँ तो ये जो वॉल्यूम है इसका टैग्स में जाओ, तो ये जो टैग है वेब सर्वर 2 GB, ये इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप नाम दोगे नेम, तो उसका जो नाम है ये है टैगिंग वेब सर्वर 2 GB, मुझे इसका लेना है, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। तो ये वॉल्यूम को अभी मेरा टारगेट है। पॉलिसी डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया डेली बैकअप, ठीक है। आई एम रोल नॉट डिफ़ॉल्ट रोल, इट इज़ फाइन, तुम यही रखो, हमने अभी तक रोल पढ़े नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ ऑप्शनल, कि तो इसको बता सकते हो इन्वायरमेंट कौन सा है, ये लिखता हूँ बैकअप्स। यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कई कंपनी में क्या होता है ना, इन्वायरमेंट लिखना होता है, ये मेरा टेस्टिंग इन्वायरमेंट लिख दिया मैंने, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वो लिखना होता है। पॉलिसी स्टेटस अनेबल्ड, अभी ये आप मेंशन कर सकते हो कॉन्फ़िगर शेड्यूल्ड, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो कब करना है। तो मेरा है शेड्यूल नेम हो गया डेली, कि मैं इसको डेली बैकअप करना है। फ्रीक्वेंसी डेली, कितने घंटे के बाद, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, तो मैं 24 घंटे बाद कर देता हूँ। कौन से टाइम पे स्टार्ट होगा, ये 9 बजे रोज़ सुबह स्टार्ट होगा। कितने काउंट, मतलब कितने दिनों तक ऐसे चलता रहेगा। कीप द स्नैपशॉट, इस स्नैपशॉट को कितने दिन तक रखना है, तो मैंने यहाँ पे 7 दे दिया कि 7 दिन तक रखना है हमें, ओके। तो 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये एडवांस ऑप्शन है कि अगर आपको टैगिंग कुछ नाम कॉपी करना है किसी और से तो वो कर सकते हो, ठीक है। अभी रिव्यू कर लो एक बार पॉलिसी को और क्रिएट कर लो। तो ये देखो अभी ये बैकअप क्रिएट हो गया। ये एवरी मॉर्निंग, ठीक है, 9 o'clock UTC टाइम इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग द योर स्नैपशॉट डेली बैकअप। तो इसमें आपका ऑटोमेटिकली रोज बैकअप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मॉनिटरिंग भी रहेगी इसकी, ठीक है, और ये डिटेल्ड। तो इससे आप अपना ये काम ऑटोमेटिक कर सकते हो। नाउ नो नीड टू वरी अबाउट डिलीशन और क्रिएशन, सो इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर, ठीक है। लाइफ साइकिल मैनेजर क्लियर। यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हो, आपने क्या सेट कर रखा है शेड्यूल। अगर आपको चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, तो देन यू कैन गो इनटू एक्शन एंड मॉडिफाई द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बाद में, जो भी बेस्ड ऑन आपको टाइम चेंज करना है, कुछ और चेंज करना है, तो यू कैन चेंज इट हियर, ठीक है। तो वो बेस्ड ऑन दैट यू कैन चेंज, क्लियर। तो वंस यू हैव डन, प्लीज़ डिलीट दिस लाइफ साइकिल पॉलिसी। और डिसेबल करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो लाइफ साइकिल। एनी क्वेश्चन? ओके, तो अभी हमारा स्नैपशॉट्स इट्स डन। तो ये दोनों स्नैपशॉट्स भी 2 GB वाले डिलीट कर दो, बिकॉज यू हैव ओनली 1 GB इज़ फ्री। तो आई विल गिव डिलीट। तो वॉल्यूम इज ओके, लेट इट बी। ओके, तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट का और फीचर है। मान लो कंपनी बोलती है मुझे ये वॉल्यूम दूसरे रीजन में चाहिए, सेम वॉल्यूम जो ये डेटा है आपका, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे भी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आप जो भी वॉल्यूम है, मान लो ये 2 GB वाला वॉल्यूम है, आपकी कंपनी बोलती है इसको मुझे दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है। अभी ये जो लोकेशन है वो है नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मुझे लेके जाना है नॉर्थ वर्जीनिया से ओहायो या मुंबई, कहीं पे भी लेके जाना है। तो मुझे इसको कॉपी करना है मुंबई में, ठीक है। तो इसको काफ़ी, मान लो ये मैंने कर दिया, तो इसको कॉपी टू मुंबई। तो कैसे करोगे? तो मुंबई कॉपी करने के लिए आपको इसी का स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। पहले क्रिएट स्नैपशॉट, फॉर एग्जांपल बैकअप, कुछ भी नाम दे दो आप। स्नैपशॉट जाओगे, सी हियर इट्स कंप्लीटेड,
इसको स्नैपशॉट को कॉपी करोगे यहाँ पे, कॉपी स्नैपशॉट, ठीक है। तो जहाँ पे भी इसको कॉपी करना है तो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। अगर मुझे इंडिया में मैं करना है तो AP साउथ 1, तो इस रीजन में ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी स्नैपशॉट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके मुंबई कर देता हूँ, तो मुंबई के स्नैपशॉट में जाके देखूंगा तो ये 2 GB का स्नैपशॉट यहाँ पे कॉपी हो रहा है। इट्स अनअवेलेबल 0% पेंडिंग, अभी कॉपी हो रहा है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? यस। ओके। दूसरा है EBS एन्क्रिप्शन। तो अगर आपका एन्क्रिप्टेड है जब आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा सकता हूँ, कॉपी स्नैपशॉट, यहाँ पे एन्क्रिप्ट दिस स्नैपशॉट। तो ये एन्क्रिप्शन क्या करता है कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, स्नैपशॉट के ऊपर एक एन्क्रिप्शन लेयर डाल देता है, सिक्योरिटी लेयर, ताकि कोई भी इसको, इफ़ somebody wants to read it, it should not be read, क्योंकि ये एनक्रिप्टेड रहता है और इसकी कीज़ यहाँ पे रहती हैं EBS, KMS। तो ये लेटर ऑन फीचर आएगा कि की मैनेज सर्विसेज, ठीक है। तो क्या होती है की मैनेज सर्विसेज? जो आप इनक्रिप्ट करते हो उसकी एक मास्टर कीज़ होती हैं, तो ये मास्टर कीज़ इसके पास रहती है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बिहाफ पे ये कॉपी हो जाता है, और इफ़ समबडी इज़ कॉपिंग इन बिटवीन एज वेल, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उससे कुछ डेटा रिट्रीव नहीं कर सकता। तो यहाँ कॉपी हो गया अभी मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे एक्शन, अभी जब ये कंप्लीट हो गया तो डिलीट कर देना, अदरवाइज अननेसेसरी चार्जेस विल कम। तो अभी ये मुंबई से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट स्नैपशॉट।